Good afternoon, students. I am Narendra, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, नकोदर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो है HTML लिस्ट। लिस्ट कैसे बनती है इसके अंदर। HTML लिस्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। 3 तरह की इसमें HTML लिस्ट होती है। एक होती है UL, ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट जिसको बोल देते हैं। OL, ऑर्डर लिस्ट। DL, definition list। then आ गया HTML unordered list। An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence। जो unordered list होती है वो क्या है, collection of data हो गया इसमें items का, बट क्या है, कोई उसका मतलब फॉर्मेट नहीं होता। ये नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हो, पहले 1 फिर 2 3। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट में ही होती है। जैसे पहले 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, जस्ट 2। द लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग। जो लिस्ट है वो HTML का UL अनऑर्डर लिस्ट टैग के थ्रू बनती है। देन ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद ए बुलेट। ये कौन सी फॉर्म में है, जो शो करवाएगा लिस्ट, बुलेट की फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल डॉक टाइम HTML, देन HTML लिया, फिर हेड टाइटल, टाइटल के अंदर लिया मैंने HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी लिया, बॉडी के अंदर मैंने लिया UL अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग लिया। LI के मैंने पहले लिया बीट रूट, LI क्लोज। देन फिर मैंने नेक्स्ट LI लिया, उसके अंदर जिंजर, पोटैटो, रेडिश ले लिया। देन क्या मैंने किया, UL क्लोज किया टैग, फर्दर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। जब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे रन किया, देन क्या आगे रिजल्ट में बीट रूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश, उसके आगे क्या लग गया, बुलेट्स। HTML order list, if you are required to put your items in a numbered list instead of bullet, then HTML order list will be used. This list is created by using OL tag. The numbering started at 1 and is increased by 1 or each successive order list element tagged with LI। इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ आइटम्स है जो, देन उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और क्या है, इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग चाहिए हमें। ऑर्डर लिस्ट OL मीन्स इसमें क्या है, नंबरिंग जो स्टार्ट होती है 1 से होती है, बट 1 बाय 1 क्या है, वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे 1 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल डॉक टाइम HTML लिया मैंने, देन हेड HTML, देन हेड के अंदर के लिया मैंने टाइटल, टाइटल में ले लिया HTML ऑर्डर लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी लिया, बॉडी के अंदर लिया OL है ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैंने LI लिया, बीट रूट, जिंजर, पोटैटो, रेडिश। आप यहाँ पे नेम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने OL क्लोज किया, ऑर्डर लिस्ट क्लोज किया, देन बॉडी क्लोज, फिर मैंने HTML क्लोज किया। देन क्या जो रिजल्ट आया उसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे जब रन किया तो ब्राउज़र पे शो क्या होगा, बीट रूट 1, 2 क्या हो गया, जिंजर, 3 क्या हो गया, पोटैटो, 4 रेडिश। आ गया था HTML डेफिनेशन लिस्ट। HTML एंड XHTML supported list style which is called definition list। HTML और XHTML जो है सपोर्ट करता है स्टाइल को, इसको क्या हम बोल देते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। where entire are listed like a dictionary or encyclopedia। The definition list is the idea way to present a glossary list of items or other name value list। इसमें क्या है, जो डेफिनेशन लिस्ट है वो इंटायर लिस्ट को क्या डिक्शनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, डेफिनेशन लिस्ट में क्या है, एक तरह का आइडिया मतलब वे मिल जाता है, जैसे कि हमने ग्लॉसरी को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स का नेम हो सकता है, नंबरिंग हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। देन एग्जांपल HTML, देन फिर मैंने लिया हेड के अंदर लिया टाइटल, HTML डेफिनेशन लिस्ट,
टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के अंदर लिया DL, DL क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, DL देन के लिए बी क्या है, बोल्ड के लिए HTML बोल्ड, देन DL डिलीट, DL के बाद के लिए मैंने DD, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या मैंने इसके अंदर लाइन ले ली, DT क्लोज किया, B मतलब बोल्ड के लिए, HTTP क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, B क्या है, फिर मैंने बोल्ड टैग को क्लोज किया, DD दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फर्दर क्या मैंने डबल DD क्लोज किया, देन DL क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, रिजल्ट के अंदर क्या लिया, HTML, मैंने HTML जो लिखा था B टैग लगाया हुआ है DT के अंदर, है ना, तो ये क्या हो गया बोल्ड में, HTML आ गया, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर मैंने लिया DD, ठीक है, उसके DT के अंदर लिया B, HTTP उसके अंदर भी मैंने B टैग लगाया था, ये भी क्या है बोल्ड के लिए, तो HTTP बोल्ड में आ गया। आगे लाइन लिखी हुई थी मैंने DD के अंदर, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सेम वैसा ही यहाँ पे लिख के आ गया। थैंक यू।